बच्चों, 26 जनवरी 1921 की यह सभा एक ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई का अर्थ क्या है? खुली लड़ाई, ओपन। क्यों 26 जनवरी 1921 की इस सभा को ओपन लड़ाई कहा गया है? मालूम है? क्योंकि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। पुलिस अंग्रेजों के है ना, अंग्रेजों द्वारा यह पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि कोई सभा नहीं बुलानी चाहिए। और जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस दे दी गई थी कि यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। तो उन्होंने एक बता दिया, उनके नोटिस में एक बता दिया ताकि यदि कोई इस सभा में भाग ले तो जरूर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा और दोषी समझा जाएगा। यद्यपि पुलिस ने ऐसा नोटिस भेजा, फिर भी काउंसिल की ओर किसे बताया? भारतीयों के ओर से एक नोटिस आ गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। काउंसिल ने क्या नोटिस भेजा? काउंसिल का अर्थ है भारतीयों द्वारा क्या नोटिस भेजा? जरूर 4:24 पर झंडा फहराएगा और सभा बुलाएगी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इस तरह खुले चैलेंज देकर उन्होंने 26 जनवरी 21 के स्वतंत्रता दिन मनाया। इसलिए इसे ओपन लड़ाई कहा गया। लुक छिप कर नहीं बच्चों, लुक छिप कर नहीं मनाया था, ओपन करके खुले चैलेंज जरूर हम मनाएंगे यह कहकर वे ये दिन मनाए थे। इसलिए इसे ओपन लड़ाई भी कह दिया। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होंने भारतीयों को नोटिस दिया कि सभी लोग इसमें भाग ले। खुले चैलेंज देकर इस तरह की सभा पहले नहीं हुई थी, इसलिए ओपन लड़ाई कहा गया है। और क्या हुआ? 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, लेकिन उन्हें वहाँ रोक दिया, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने क्या करना शुरू किया? लाठियां चलाना, लाठी मारना, और इसमें कई आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन सुभाष बाबू ने क्या किया? बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे चल रहे थे। उसमें कौन कौन भाग लिए थे? ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा मुझे आगे बढ़ना है। यद्यपि ज्योतिर्मयी गांगुली ने उसे आने को कहा, लेकिन उन्होंने बताया मैं जरूर आगे बढ़ेगा। और इस तरह एक सब तो सुनी लेखक ये सब तो सुनी लिख रहे थे और वंदे मातरम बोलते हुए सुभाष बाबू आगे बढ़ रहे थे और सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। उन्होंने सभा बुलाई, झंडा फहराई गई, घोषणा भी पढ़ रही थी और स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी वहाँ।
स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में थी और सबके पास झंडे भी थे। मैंने आपको दिखाया था ना, झंडा पकड़कर स्त्री लोग जा रहे थे और वॉलंटियर गए थे। वे अपने स्थान से लाठियां पटने पर भी हटते नहीं थे। इस तरह सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इसके बाद स्त्रियों ने क्या किया? स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली और उन्होंने क्या करने लगा, साथ में बहुत भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। उन पर पुलिस कुछ देर तक लाठियां मारना बंद कर दिया था और उसके बाद फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया और भीड़ अधिक होने लगी। कई आदमी घायल हो गए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, क्योंकि पुलिस की लाठियां मारने से धर्मतले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। 50-60 स्त्रियां वहां बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा और उसका नेतृत्व कर रहा था विमल प्रतिभा। विमल प्रतिभा ने स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कर लिया था और उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। इन सबको रेखांकित करना है बच्चों, परीक्षा में पूछेंगे। विमल प्रतिभा बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलती थी। तो कई स्त्रियां भाग लिए थे। जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्री समाज उसका नेतृत्व शुरू कर दिया था। इस तरह 26 जनवरी 31 के दिन के स्वतंत्रता दिवस वे मना रहे थे।